सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं तुलसीदास कृत रामचरितमानस से बालकांड से लिया गया अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आया हूं। इसके पहले 2 वीडियो मैंने इसकी 2 पंक्तियां पढ़ा चुका हूं। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको दे चुका हूं। उससे संबंधित उत्तर भी आप लिख चुके हैं। अब हम अगला भाग तीसरी पंक्ति हम पढ़ाने चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, उससे जो न समझ में आए पूछिएगा। तो सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं, तदुपरांत इसका अर्थभाव ग्रहण करेंगे। विहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फेंक पहारू। यहाँ कुहड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारतहु पाप परी तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो विलो के अनुचित कहूँ, क्षमहि महामुंधीर। सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो इस पंक्ति में ये देखने को मिलता है कि लक्ष्मण जी बड़े ही व्यंग्यपूर्ण मृदु मुस्कुराते हुए मृदुवाणी में बोलते हैं कि हे मुनिवर, आपसे महान योद्धा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। एक तरह का व्यंग्य यहाँ पर किया है। और उस पूरी पंक्ति में लखन जी ने अपने कटाक्ष और व्यंग्यपूर्ण बातों से परशुराम को आहत किया है। तो इसका सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर अर्थ की तरफ चलते हैं। बिहस मतलब हंसकर, मृदु मतलब कोमल, बानी मतलब वाणी, महाभट मतलब महान योद्धा, पुनि पुनि मतलब बार बार, दिखाव मतलब दिखा रहे हो, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, चहत चाहते हो, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूंक मतलब फूंक से, पहाड़ू मतलब पहाड़, कुम्हड़बतिया मतलब काशी का फल अर्थात निर्बल। काशी का फल कहिए अर्थात निर्बल कहिए। तर्जनी अंगूठे के पास की प्रथम अंगुली, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण। भृगुसुत का अर्थ है यहाँ पर भृगु के पुत्र परशुराम। समझ मतलब समझाकर। विलोक का अर्थ है देखकर। सहूँ मतलब सहन कर रहा हूँ। ऋषि मतलब गुस्सा। रोक मतलब रोक कर। सुर का अर्थ है देवता। महिसुर का अर्थ है ब्राह्मण। गाय का अर्थ है गाय। सुराई मतलब वीरता। बधे मतलब मारने से। अपकीरत मतलब अपयश या बुराई। हारे मतलब हारने से। मारतहु मतलब मारने से। पा मतलब पैर। परी मतलब पढ़ते हैं। कोटि मतलब करोड़। कुलिस मतलब कठोर। व्यर्थ का अर्थ है बेकार। धर्म मतलब धारण किए हुए। क्षमा का अर्थ है क्षमा करें। धीर का अर्थ है धैर्यवान। सरोस का अर्थ है क्रोध सहित। भृगवंश मन मतलब भृगवंश की मणि परशुराम। गिरा मतलब वाणी। तो इस तरह से जितनी भी अवधी भाषा में लिखे शब्द हैं, उन शब्दों का हिंदी अर्थ मैंने बता दिया है। जहाँ भी समस्या है वीडियो को देखकर उसके अर्थ को समझिएगा, फिर इसका भावार्थ लिखिएगा या समझने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसके भावार्थ को जानने के लिए। देखिए, इसमें एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित रामचरितमानस के अंश बालकांड, मतलब रामचरितमानस का कांड पहला जो है, उस बालकांड से यह अंश लिया गया है, जिसके लेखक रचयिता हैं माननीय तुलसीदास जी। और इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने लखन की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान और वाणी या कहने की बात को दिखाया है, दर्शाया है। पूरी पंक्ति में लक्ष्मण ही बोलते नजर आए हैं इसमें। अब देखते हैं आगे
लखन जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी, बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीष महाभट माने। बिहस मतलब हंसकर, परशुराम की आत्म प्रशंसा, मतलब पिछली इसकी पहले की पंक्ति में परशुराम जी ने अपने बारे में प्रशंसा की थी, उसी पर व्यंग करते हुए पर लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर, मतलब उनके द्वारा अपने ऊपर प्रशंसा किए जाने पर लक्ष्मण सुनते हैं और लक्ष्मण हंसते हुए मीठी वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनीष महाभटव्यानि, हे मुनिवर, आप स्वयं को महान योद्धा मानकर, हे मुनीष, आप अपने आप को स्वयं महान योद्धा मान रहे हैं। इसी वजह से पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठार, इसी वजह से आप मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, ऐसा लगता है, लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि अगली पंक्ति में, ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। मतलब अपने बारे में आप बहुत बड़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं और अपने कुठार को दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप फूंक मार देंगे तो कोई भी बड़ा पहाड़ आपकी फूंक से उड़ जाएगा। फिर कहते हैं उड़ जाएगा, फिर कहते हैं क्या, यहाँ कुंवर, लक्ष्मण जी कहते हैं लेकिन परंतु मुनिवर, यहाँ कुंवर बतिया को नाई, कहते हैं हे मुनिवर, यहाँ कोई काशी का फल या कुहड़े का फल नहीं है, अर्थात कोई निर्बल व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मुरझा जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपके डराने से डर जाएगा या मर जाएगा। जिस प्रकार तर्जनी उंगली दिखाने से काशी फल या कोहड़े की बाती जो होती है, फल होता है, वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार सोच रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके डराने से सब लोग डर जाएंगे। ऐसा कोई डरने वाला नहीं है। अब फिर आगे कहते हैं, देख कुठार उसरासन बाना, लक्ष्मण जी कहते हैं, देख कुठार उसरासन बाना, मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण की हुई वीर का वेश देखकर अभिमान से, कहते हैं, देख कुठार उसरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो आपको कुठार मतलब कुल्हाड़ी, धनुष, बाण धारण की हुई एक वीर वेश में देखा है, इसी अभिमान में कुछ कर रहा हूँ, इसी अभिमान में मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वह उसका बुरा मत मानिएगा। फिर कहते हैं आगे, भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, जो कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। फिर आगे कहते हैं कि मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको धनुष बाण कुठार लिए हुए एक धनुष बाण कुठार धारण किए वीर वेश में देखकर अभिमान में कुछ कहा तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आगे कहते हैं, देख कुठार भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, कहते जनेऊ मतलब क्या होता है कि जो देवताओं या ऋषि मुनि पहनते हैं धागे का, उसे जनेऊ कहते हैं। तो उसमें जोड़ते हैं कि आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुसुत परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को मैंने रोक कर रखा है और अभी तक आपने जो कुछ कहा है उसको अभी तक मैंने सहा भी है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगु के पुत्र, जनेऊ पहने हुए मैंने आपको देखा और इसी बात से समझ गया कि आप ब्राह्मण हैं और इसीलिए अभी तक आपने जो भी कुछ कहा है अभी तक मैंने उसको सुना है, सहा है और अपने ऋषि मतलब अपने क्रोध को रोक कर रखा है। और आगे कहते हैं फिर लक्ष्मण जी, सुर महसुर हरिजन अरुगाई, कहते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया है, नीचे भी लिखा है, चूँकि ब्राह्मण हैं परशुराम जी। सुर मतलब देवता, महसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान के जो सेवक होते हैं, अरु मतलब गाय और गाय मतलब गाय। कहते हैं लक्ष्मण जी, हमारे कुल इन पर न सुराए, कहते हैं हमारे कुल में सुर, देवता, ब्राह्मण, भगवान के सेवक या भक्त और गाय पर किसी प्रकार का अत्याचार या उन पर वीरता प्रकट नहीं की जाती। सुराई मतलब इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती, ये भी लिखते हैं, बधे पाप अब कीरत हारे, कहते हैं कि इन्हें मारने से तो पाप लगता है,
वधे पाप मतलब अगर इनका वध करते हैं, इनको मारते हैं तो पाप लगता है, और इनसे अगर हार जाएं तो हमारी बुराई होगी, हमें अपयश देखने को मिलेगा। इसलिए हम इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं। फिर कहते हैं मारता हूँ पाप है परिय तुम्हारे। फिर कहते हैं कि अतः यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित हो। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे, परि मतलब पैरों में। अतः यदि आप हमें मारते भी हैं या हमारे साथ कुछ भी करते हैं तो भी मैं आपके पैरों में ही गिरूंगा, या अर्थात मैं आपके पैरों को ही चरण वंदना करूंगी। यह लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। आगे की पंक्ति है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धन वाहन कुठारा है। बहुत ही व्यंग्यपूर्ण बात यहाँ लक्ष्मण जी ने कही है। कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो धनुष बाण मतलब कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धन बाण कुठारा। कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा मतलब आपके वचन, आपकी वाणी ही करोड़ों वज्र के समान वज्रपात हम लोगों के ऊपर कर रही है। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण किया हुआ है। आगे कहते हैं दोहे में, जो विलोक अंचित कहूँ क्षमा ही महामुन धीर। कहते हैं थोड़ा सा शांत करते हुए मन को, अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा करिएगा। धैर्यवान महामुनि परशुराम जी मुझे क्षमा करिएगा। अब इतनी बात कहते हैं तो अंतिम वाली लाइन परशुराम जी के लिए है, सुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी की व्यंग्य बातें सुनकर तुरंत क्रोध में भृगुवंश अर्थात भृगुवंश किसको कहा गया? परशुराम, अर्थात परशुराम जी क्रोध की मुद्रा में आते हुए गंभीर वाणी में बोल पड़ते हैं। तो अगली पंक्ति में वो गंभीर वाणी में क्या बोलते हैं, वो उसका अर्थ भाव हम ग्रहण करेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में बैठे या आए उसको पूछिएगा, और जो भी प्रश्न मैं दूंगा उसको लिखकर उत्तर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।